हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। आशा है कि यदि आपने पूरी वीडियो देखी तो बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। और प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं, ताकि हमें अपना लेवल पता चल सके कि हमने इस टॉपिक को कितना समझा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, यानी मेच्योरिटी आने के बाद जो है रुक जाता है, किंतु मानव शारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है। मनुष्य शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक यानी मेंटली यानी भाषाई यानी लैंग्वेज, संवेगात्मक यानी जो हमारे जो इमोशन होते हैं, ठीक है, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। ठीक है। कौन कौन से आते हैं ये आयाम ने पिछली वीडियो में भी बताए थे। मानसिक यानी हमारे मेंटली, भाषाई यानी लैंग्वेज संबंधित, संवेगात्मक यानी हमारे इमोशन से संबंधित, सामाजिक यानी हमारे सोशल से संबंधित, चारित्रिक। ठीक है। और ये सारे विकास जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, डिफरेंट टाइप में होता है। ठीक है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है। चलते हैं। भारतीय विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। वन है कि गर्भावस्था यानी गर्भाधान से जन्म तक, और 2 पर है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, और 3 पर है बाल्यावस्था यानी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, और 4 पर किशोरावस्था से 18 वर्ष तक, और 5 पर है युवावस्था यानी कि 18 से 25 वर्ष तक। ठीक है। और आगे चलेंगे तो 6 पर है प्रौढ़ावस्था यानी कि 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। ठीक है। और वृद्धावस्था के अंतर्गत जो आता है वो है 55 से मृत्यु तक। ठीक है। ये जो है हमारे भारतीय विद्वानों ने बताया है कि इसके अंतर्गत आते हैं ये लेवल। याद रहे कि इस समय जो हमारा वर्तमान समय है, अनेक विद्वान यानी अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। भारतीय विद्वानों ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, कितने चरण बताए थे? 7। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो जो है सिर्फ 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी हैं? पॉइंट 1 शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। पॉइंट 2 बाल्यावस्था यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और पॉइंट 3 किशोरावस्था यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और आखिरी स्टेज है वयस्कावस्था यानी 18 वर्ष से प्राण निकलने तक यानी मृत्यु तक। ठीक है। अब थोड़ा इन जो इन्होंने अवस्थाएं बताई, इन अवस्थाओं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी अवस्था के अंतर्गत क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, शैशवावस्था के अंतर्गत जो आता है, कह रहा है कि जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। याद रहे कि जो जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेजी से होता रहता है। स्टूडेंट्स, एक पेन ले लीजिए और कोई कागज़ का टुकड़ा या कॉपी ले लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे का जो विकास होता है वो किस स्तर पे होता है। जो सबसे ज़्यादा जो विकास जल्दी जो तेज़ी से जो वृद्धि होती है वो होती है शैशवावस्था में। ठीक है। बच्चे में शारीरिक मानसिक विकास जो है
तीव्र गति से होता है इसमें। कौन सी भी अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चा जो है अनुकरण करता है। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ी और अगर हम इसके बारे में बात कर लें, और इन्होंने दिया है मनोविज्ञानों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। यानी शैशवावस्था में जो है लैंग्वेज सीखने की जो है, इसमें कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं है। जिस भी संस्कृति में रह रहा हो बच्चा, ठीक है, जिस भी समाज में रह रहा हो, लेकिन वो अपने समाज की भाषा सीखेगा, ये जो सबसे पहले। तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है यह काल जो है शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो शैशवावस्था की हमने जो ऊपर विशेषताएं देखी, तो इस अवधि में बच्चा जो है, सबसे पहली बात ये पता चली कि बच्चा जो है तेज़ी से बढ़ता है और कई तरह की क्षमताओं का विकास भी करता है। शैशवावस्था में बच्चा बैठना, रेंगना और खड़े होना भी सीख लेता है। याद रहे कि जन्म के जो पहले जो 2 महीने होते हैं उसमें जो है बच्चे को नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप के शैशवावस्था के अंतर्गत जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, बाल्यावस्था पर। बाल्यावस्था की जो स्टेज है वो है 6 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण यानी 6 से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। बालकों में जो है लंबाई और भार, लंबाई और वजन यूँ कह लें, दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। जैसे कि ऊपर जो शैशवावस्था की बात चल रही थी कि वहाँ पे जो बहुत तीव्र गति थी, ठीक है, अब यहाँ पे जो गति जो है डाउन हो चुकी है। ठीक है, हाँ। और तर्क करने की शक्तियों को जो है इसमें बाल्यावस्था में थोड़ा थोड़ा विकास हो जाता है। ठीक है। और वही बाल्यावस्था में सीखने की गति जो है मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। चलते हैं मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो गति जो मंद हो गई है, इसमें सुधार करने के लिए, इसके जो लेवल है उसको अप करने के लिए जो है अनेक जो है विधियों का जो है हमें यूज़ करना है, अनेक विधियों का जो है हमें प्रयोग करना है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा? बाल्यावस्था में बच्चे अपने शरीर पर नियंत्रण करना भी सीख लेते हैं, तर्क शक्ति भी करना सीख लेते हैं, और बच्चे तर्क शक्ति का जो है एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सा विकास करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह में भी रहना पसंद करते हैं। इसकी जो व्याख्या है बाल्यावस्था के अंतर्गत यही है, ये भी आएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बच्चे जो टोली समूह जो है किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो बच्चों टोली जो समूह है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट्स अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगली अवस्था के बाद। तो अब बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था की जो टाइमिंग है वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ये वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार में तेज़ी से वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में जो है जो वृद्धि थी वो थोड़ी सी मंद हुई थी, थोड़ी सी डाउन हुई थी। साथ ही मांसपेशियों में भी जो हमारे मसल्स हैं उनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर। तो कह रहे हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। याद रहे ये बात, एग्जामिनर हमें घुमा करके या सीधा सीधा से पूछ सकता है कि 12 से जो 14 वर्ष की जो आयु है, इसमें लड़कों की जो गति है, लंबाई या मांसपेशियों की जो हमारे मसल्स हैं या हमारी जो लंबाई है, जो हमारी लेंथ है, वो बढ़ने में जो बॉयज़ हैं वो थोड़ा सा डाउन रहते हैं और लड़कियां जो हैं थोड़ा सा अप रहती हैं। ठीक है,
तो याद रहे 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो है लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन 14 से 18 वर्ष की जो आयु होगी, 12 से 14 तो क्या हो गया, लड़कियां आगे हो गई, ठीक है। अब 14 से 18 वर्ष की जो आयु है इसके बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां जो हैं तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है। पहले कौन बढ़ेंगी, 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कियां आगे रहेंगी, और 14 से 18 वर्ष के जो बीच है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां जो हैं तेजी से बढ़ेंगी, ठीक है। ये याद रखने के लायक बात है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे। आगे बात करते हैं कि इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, ठीक है, हाँ, एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है, तीव्र होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। इसे उथल पुथल की भी जो है अवस्था कहा जाता है, इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किस अवस्था को जो है तूफान का काल कहते हैं, ठीक है, किस अवस्था को जो है उथल पुथल की अवस्था कहते हैं। तो ये जो क्या है, किशोरावस्था है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे किशोरावस्था को। चलते हैं अपने कुछ प्रश्न के पर, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था होती है, ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 8 से 15 वर्ष, और ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष, और ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है, ये वाला उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, 6 से 12 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या के सभी। तो बच्चों अपना उत्तर चुनें, और जो आपका स्कोर रहा वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बच्चों कह रहे हैं कि शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है, शैशवावस्था, बिल्कुल अभी जो हमने डिस्कस किया इस अवस्था पर। बाल्यावस्था में भी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किशोरावस्था तो है ही, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शैशवावस्था होती है, इसका जो अवस्था का जो समय है, शैशवावस्था की जो अवस्था का जो समय है वो कब तक है, 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 महीने तक, ऑप्शन सी 21 महीने तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शैशवावस्था होती है, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 5 वर्ष तक। चलते हैं नेक्स्ट पर। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनर नहीं का जो प्रयोग कर लेता है, जो शब्द आ जाता है, बच्चे जो है अक्सर पॉजिटिव पे जो है पहला पढ़ा और जो पॉजिटिव लगा तुरंत उसी पे क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम रूम होता है वहाँ पे टाइम मैनेज करने की बड़ी समस्या होती है। अगर टाइम मैनेज करने की समस्या ना हो तो आई होप कि सारे बच्चे जो है कम से कम 90% लाने वाले हैं। कुछ ही प्रश्न होंगे जो छूट जाएंगे, वरना सारे के सारे, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो सारे के सारे कर ही आएंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो टाइम मैनेज की होती है। तो हमें प्रश्न को जो है ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे हमें हमसे जो है नेगेटिव पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो यानी कि 3 पॉजिटिव होने वाले हैं, 1 नेगेटिव होने वाला है, हमको नेगेटिव तलाश करना है, ठीक है। ऑप्शन ए शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, सी किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष, और डी वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक। तो इसमें जो पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ये वाला 6 से 18 वर्ष ये नेगेटिव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था,
ठीक है। ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। और ऑप्शन डी है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो स्टूडेंट्स आप अपना उत्तर दें। आई होप कि आप सही उत्तर कर पा रहे होंगे। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आएगा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। वीडियो के हमने बिल्कुल शुरू में बताया था जो सबसे ज़्यादा तीव्र जो विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी, और ऑप्शन डी है वयस्क अवस्था। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा स्टूडेंट्स। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी बिने और ऑप्शन डी स्टैनले हॉल। ये अनेक बार पूछा गया है यह प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप कि आपने यही उत्तर चुना होगा, स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान, उथल पुथल की जो अवस्था है, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ठीक है बच्चों, तो देखा बच्चों कितना इजीली हमने आप जो है इस टॉपिक को समझ लिया है। आई होप कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप बड़ी आसानी से इसको हल कर पाएंगे। और चलते हैं, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। और प्रैक्टिस जो है हमें महान बनाती है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और एग्ज़ाम से पहले एक मरतबा ये वीडियो जो है दोबारा देख लीजिएगा, भले फास्ट करके देख ले ताकि जो वीडियो जो है हमारा ताज़ा हो जाए। ठीक है, चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। जय हिंद।